स्प्लिटिंग करें, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स का सम जो है वो क्या होता है। देखिए आपने फॉर्मूला डायरेक्ट सुना भी होगा, लिखा भी होगा, याद भी करा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस फार्मूले का डेरिवेशन पता होना जरूरी है। हम लोग आज डिराइव करने जा रहे हैं कि n टर्म्स कोई भी एपी होती है उसकी n टर्म्स का सम क्या होता है। n टर्म्स का सम दैट मीन्स पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और इस तरह के आपको n टर्म्स का सम रिक्वायर्ड है। इसका फार्मूला हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए एस एन इक्वल टू किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म होती है ए, उसकी सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, उस एपी की थर्ड टर्म ए प्लस 2d और उस एपी की जो लास्ट टर्म है वो हम लोग लिख देते हैं ए। लास्ट टर्म को हम लोग लिख देते हैं ए। ठीक है, अब आप एक बात पर गौर करें, जैसे जैसे हम लोग इस एरो के अकॉर्डिंग जा रहे हैं इधर की तरफ, हर टर्म में डी का इंक्रीमेंट हो रहा है। ए है, अगली टर्म ए प्लस डी है, उसकी अगली ए प्लस 2d। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस एरो के अकॉर्डिंग उल्टा चल रहे हैं तो ए प्लस 2d है, इसमें डी कम हो रहा है तो ए प्लस डी है, और ए प्लस डी में से डी कम हुआ तो ए। तो यहाँ पर एक बात देखिए, यदि कोई आपसे बोले कि इस ए के पहले क्या लिखा होगा, तो चूंकि इस डायरेक्शन में चलने पर डी कम होता है, मतलब ऑब्वियस इस ए के पहले एल माइनस डी लिखा होगा। कोई आपसे पूछे कि इस एल माइनस डी के पहले क्या लिखा होगा, इस एल माइनस डी के पहले एल माइनस 2d लिखा होगा। इस तरीके से हमने इसको, ये आपकी एक एपी बन गई। अब कोई भी नंबर एपी है, जैसे सपोज करें कि मैंने लिखा 1 + 2 + 3 लिखा, ये 3 टर्म्स का सम है। यदि मैं इनको 3 + 2 + 1 लिखूं तो इसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने इस एसएन के नीचे एक और नया एसएन लिख दिया, एसएन के नीचे एक और नया एसएन लिख दिया, लेकिन उसको क्या करा, जस्ट रिवर्स कर दिया, मतलब उसमें जो लास्ट टर्म है उसको पहले लिख दिया, इसको उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पर एल होगा, यहाँ पर एल माइनस डी होगा, यहाँ पर एल माइनस 2d होगा, और यहाँ पर ए प्लस 2d होगा। इसका अगला यहाँ पर ए प्लस डी होगा, और ये यहाँ पर ए होगा। ठीक, ऑन एडिंग 1 and 2, इसको हमने 1 दिया और इसको 2 दे दो, दोनों का मतलब एक ही है। अब यदि हम लोग इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, टोटल ये n टर्म्स हैं, तो यदि हम लोग इनको ऐड करते हैं तो ये आया ट्वाइस एसएन इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये a है और ये l है, तो यहां पर रिजल्ट हुआ a प्लस l प्लस a प्लस d में l माइनस d को प्लस किया, d से d को कैंसिल करें, अगेन a प्लस l एंड a प्लस 2d में l माइनस 2d को प्लस किया, 2d से 2d को कैंसिल करें, अगेन वी गेट a प्लस l। और आगे बढ़ते हैं, a माइनस 2d में a प्लस 2d को प्लस किया, 2d से 2d को कैंसिल किया, अगेन a प्लस l, इसके आगे भी a प्लस l, और इसकी लास्ट टर्म जो है वो भी a प्लस l, वो भी a प्लस l। अब आपको यहाँ पर ये काउंट करना है कि ये a प्लस l जो लिखा हुआ है कितनी बार लिखा हुआ है, तो इसके लिए ध्यान से समझो। ऊपर n टर्म्स लिखी हुई थी, उसके जस्ट नीचे भी n टर्म्स लिखी हुई थी, तो कुल मिला के यदि इनको प्लस किया तो ये 1, ये 2, ये 3 और लास्ट में n, तो ये जितने भी ब्रैकेट है टोटल n ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, अब देखिए
इस तरह की n चीजों को आपको जोड़ना है ना। तो n चीजों को, जैसे कोई भी नंबर को हम लोग एक 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 को 10 बार जोड़ते हैं तो 10 आता है, 100 बार जोड़ते हैं तो 100 आता है। तो a प्लस a को n बार जोड़ना है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा ट्वाइस Sn। इसी a प्लस l को हम लोग n टाइम्स प्लस कर रहे हैं, मतलब n इंटू a प्लस l, ठीक है। इस सेम a प्लस l नाम के ब्रैकेट को हम लोगों ने n टाइम्स ऐड किया तो इसका रिजल्ट आया n इंटू a प्लस l। फाइनली वी गेट Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, ठीक है। तो हम लोगों ने AP की n टर्म्स का सम निकाला। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, वो नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो आप उस AP का सम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल मैं आपको यही देता हूं। फॉर एग्जांपल, यदि आपसे बोल दिया जाए कि 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को जोड़ के बताएं, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को जोड़ के बताएं, तो यदि आप AP नहीं जानते तो आप क्या करेंगे? यदि आपके हाथ में कैलकुलेटर भी हुआ तो भी आप स्टेप बाय स्टेप 1 प्लस 2 3 आया, 3 प्लस 3 6 आया, और इस तरीके से इनको प्लस करके लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर इस AP के फॉर्मूले से पहले तो कंफर्म है कि AP है। AP क्यों है? AP इसलिए है कि इसमें हर नंबर के बीच में 1 का गैप है, इसलिए AP है। और इसी तरह के हम लोगों को 100 नंबर्स को ऐड करना है। तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर A then first term is 1 and L then last term is 100। पहली टर्म A1 है और लास्ट टर्म 100 है। टोटल कितने नंबर्स है? इसमें के 100 नंबर्स को प्लस करना है। The number of terms A equals to 100, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा दें। Then A's 100 is equals to 100 by 2, ये 100 by 2 A plus L, then 1 plus 100, तो ये कितना होगा? ये तो हुआ 50 और ये कितना हुआ? 100, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर लें, तो ये जो रिजल्ट है ये कितना आ जाएगा? 5050, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आपने, यदि AP के अंदर आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, आपको लास्ट टर्म गिवन है एंड आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो आप किसी भी AP की n टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ। जनरलाइज इन द सेंस, यहाँ पर Sn is equals to n upon 2 A प्लस, ये लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। अब A लिखा हुआ है तो A मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म किसी भी AP की लास्ट टर्म क्या होती है? वो लास्ट टर्म होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। किसी भी AP की लास्ट टर्म होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर हम लोगों ने पुट किया, तो इसका रिजल्ट बना n अपॉन 2 A प्लस A देन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये आपका n टर्म्स को सम करने का ये सेकंड फार्मूला होगा। ये वाला था फर्स्ट फार्मूला और ये था सेकंड फार्मूला। कौन सा फार्मूला कब यूज करना है आपको बात समझ में आ रही होगी। यदि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करें, और यदि फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस मतलब लास्ट टर्म नहीं दी हुई है, जैसे सपोज करें कि यहाँ पर आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं होती और आपको ऐसा बोल दिया जाता है कि इसमें की 100 टर्म्स को सम करें, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 इसमें के 100 टर्म्स को सम करें, तो इस केस में हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? इस केस में हम लोग ये सेकंड वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से समझो। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सम ऑफ सीरीज 1 plus 6 plus 11
प्लस 16 अप टू 30 टर्म्स, अप टू 30 टर्म्स। इसमें कि 30 टर्म्स को आपको ऐड करना है। अब देखिए यहां पर आपको लास्ट टर्म का पता नहीं है, लेकिन आपको ये जानकारी है कि ए जो है वो 1 है। इंक्रीमेंट देखिए आप हर टर्म में 1 है, 1 के बाद में 6 आया, 6 के बाद में 11 आया, 11 के बाद 16 आया। इसका मतलब यहाँ पर जो सब दो इंक्रीमेंट है वो 5 आया। देन d इक्वल्स टू 5, d 5 है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सम निकालना 30 टर्म्स का। देन n इक्वल टू 30, ये लिखते हैं। इसके बाद n टर्म्स का जो सम होता है उसका फार्मूला आपको मालूम है, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ देखिए n अपॉन 2, देन 30 अपॉन 2, 2a, देन 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, then 30 minus 1 into d, d then 5, तो ये यहाँ पर आएंगे 5। अब इसका मतलब समझें, 30 अपॉन 2 then 15, और ये होगा 2 प्लस ये होगा 29 इंटू 5, ठीक है, 29 इंटू 5। अब इसको आप पूरा कैलकुलेट करें और इसका जो है पूरा फाइनल आंसर लिखें। तो इसका फाइनल आंसर जो रिजल्ट आएगा वो लिख लें आप। इसका रिजल्ट आएगा 2205, 2205 इसका सम आएगा। इसका मतलब आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने क्या सीखा, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने किसी भी एपी की n टर्म्स को सम करना सीखा, ठीक है। अब इसमें के और भी क्वेश्चंस आप बुक में से सॉल्व करें सेम पैटर्न के, और इसके अंदर बस आपको ध्यान ये रखना है कि लास्ट टर्म की बने तो हम लोग एल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और लास्ट टर्म के बदले यदि आपको कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स की बने तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करें। if x plus 1 plus x plus 4 plus x plus 7 plus up to x plus 28, इन सब का सम आपको गिवन है 155। ये पूरा सम आपको 155 गिवन है, ठीक है। यदि ये सम आपको 155 गिवन है तो आपको वैल्यू फाइंड करना है x की। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x इसके अंदर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है। a x plus 1, यदि हम लोग बात करें कॉमन डिफरेंस d की तो वो x plus 4 minus x plus 1, दैट मीन्स वो 3 है। फर्स्ट टर्म x plus 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और इसकी जो लास्ट टर्म है वो है x plus 28, x plus 28। अब आपको
फॉर्मूला होता है पहले a इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू देखें x प्लस 28, a की वैल्यू देखें x प्लस 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू देखें वो है 3, d की वैल्यू 3 है। यहाँ देखिए इस x से आप इस x को कैंसिल करें तो ये जो रिजल्ट है वो है 28 इक्वल्स टू 1 प्लस 3n माइनस 3 और इसका मतलब हुआ 28 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3n, देन 30 इक्वल्स टू 3n, देन n इक्वल्स टू 10। यहां से आपको समझ आ रहा है कि टोटल यहां पर n टर्म्स मतलब टोटल 10 टर्म्स। अब देखिए एसएन का फार्मूला हम लोगों ने सीखा है n/2 a प्लस n। n पता चल चुका है कि टोटल 10 टर्म्स है, देन h10 इक्वल्स टू 10/2 a then x plus 1 and l then last term that is x plus 28। आपको 10 टर्म्स का सम 155 गिवन है, 10/2 then 5 और ये जो रिजल्ट हुआ ये हुआ 2x plus 29, 2x plus 29। तो यहाँ देखिए कितना होगा, ये जो है आपका ये हुआ 31 इक्वल्स टू 2x plus 29। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। इसको चेक करें आप कितना आंसर आ रहा है इसका। 2x plus 29 equals to 39, then 31 minus 29 equals to 2x